अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम है। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है FATF ने झूठी खबरें देने पर पाकिस्तान को ठोका। क्या यार ठोका। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू एंड पर देंगे। भाई कैसा कैसा टाइटल आ जाता है, भाई हैरान हो जाता है, बंदा ठोक जाता है। कोई और शौरी चीज लग जाती है, भाई नुकसान हो जाएगा। भाई चश्मा भी है ना, नजर नहीं पड़ती। इसको थोड़ा सा ज्यादा ही ठुक गया। चलो देखते हैं वीडियो अपना रिव्यू एंड पर देंगे। कौन करता है जवान। उस हवाले से फाटफ के कुछ अहदेदारान का कहना था कि पाकिस्तानी मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने अपनी पूरी तरीके से अदा नहीं की, गलत खबरें चलाई और इस हवाले से फाटफ के फैसलों पे ये असरअंदाज होने की एक तरह की कोशिश थी कि जो कि गलत थी और उस पर उन्होंने पाकिस्तानी वफद से भी बात की। बात ये सामने आई थी कि पाकिस्तान ने फेक खबर फैलाई, यानी कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ये कह रहे थे कि जिसमें पाकिस्तान जो है मुबारक हो, FATF की ग्रे लिस्ट से निकल आया। बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक दूसरे को कंग्रेचुलेट कर रहे थे और उसके बाद जब सबको पता चला कि खबर ही फेक है, मतलब है कि उन्होंने वहाँ पे जो डेलीगेशन मौजूद है पाकिस्तान की अथॉरिटीज, उनसे भी ये बात की है कि ये जो खबरें वहाँ पे चल रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं सोशल मीडिया पे तो फौरी तौर पर वो ट्रेंड्स भी चलने शुरू हो जाते हैं, तो उनको इस पे एतराज हुआ है। ऑन साइट विजिट के बाद कहना चाहिए असेसमेंट में कुछ मुख्तलिफ भी हो सकता है या फिर ये खतरा बदस्तूर बाकी रहेगा। हम लोगों ने खबर फैला दीजिए कि माशाल्लाह के FATF से हम लोग निकल गए हैं, पैसे ही पैसे हो जाना, एक्सपोर्ट होनी है, ये हो जाना, वो हो जाना। फाटफ के कुछ आम जो अहदेदार थे उनसे हमारी भी बातचीत हुई थी, तो उनका ये कहना था कि ये इशू डिस्कस हुआ है पाकिस्तानी वफद के साथ और जो पाकिस्तानी मीडिया है उनके जो खबरें हैं वो फेक खबरों के जुमरे में आती है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तान का FATF में ग्रे लिस्ट से निकलने का ख्वाब अधूरा रह गया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने यहाँ ये फेक न्यूज बढ़ चढ़कर फैला दी कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुका है और यहाँ तक कि ये न्यूज बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स ने अपने यहाँ चलवा दी। अब FATF पाकिस्तान द्वारा फैलाई इस झूठी खबर पर पाकिस्तान को आड़े हाथों ले रहा है। इसी मामले पर जिनेवा पहुंचे पाकिस्तान के डेलीगेशन को FATF ने खूब फटकार लगाई है और बताया है कि पाकिस्तान ने यह झूठी खबर क्यों फैलाई कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुका है। दरअसल पाकिस्तान को आतंकी संगठनों को पालना भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी वह FATF की ग्रे लिस्ट से नहीं निकल पा रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक हाफिज सईद जैसे आतंकियों को पालने की वजह से ही आगे भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलना मुश्किल है। अच्छा, आप ये भी बता रहे थे कि कोई मीडिया का भी बात थी कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो ये चला रहा था कि ये अप्रूव हो गया, ये हो गया है। कुछ और कंट्रीज का मीडिया जो है कुछ और चला रहा था। ये क्या कॉन्फ्लिक्ट बीच में आया? देखिए, फाटफ के हवाले से एक चीज़ बहुत तो है कि जब तक फैसला नहीं होता, जब तक प्रेस रिलीज नहीं आ जाती, कोई भी खबर नहीं दी जा सकती। अब ये खबर तो दे सकते हैं कि पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से निकलने की उम्मीद है, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हम देख रहे थे कि सुबह से पाकिस्तानी मीडिया में जश्न मनाया जा रहा था कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया। पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से निकलना या निकलने की उम्मीद, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। उस हवाले से फाटफ के कुछ अहदेदारान का कहना था कि पाकिस्तानी मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने अपनी पूरी तरीके से अदा नहीं की, गलत खबरें चलाई और इस हवाले से फाटफ के फैसलों पे ये असरअंदाज होने की एक तरह की कोशिश थी कि जो कि गलत थी और उस पर उन्होंने पाकिस्तानी वफद से भी बात की और पाकिस्तानी वफद ने उनको यही बताया कि पाकिस्तानी मीडिया अपने तौर पे ये चला रहा है, हमारे सरकारी वफद की तरफ से कोई भी ऐसी बयानबाजी नहीं की गई है। अच्छा, इसका मतलब है कि उन्होंने वहाँ पे जो डेलीगेशन मौजूद है पाकिस्तान की अथॉरिटीज, उनसे भी ये बात की है कि ये जो खबरें वहाँ पे चल रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं सोशल मीडिया पे तो फौरी तौर पर वो ट्रेंड्स भी चलने शुरू हो जाते हैं, तो उनको इस पे एतराज हुआ है। यहाँ पर भी ये बात जो है संजीदा हलकों की तरफ से हम ये कह रहे थे कि ये बड़ी कामयाबी है कि 35 जो आपने पूरी कर ली अपनी कंडीशन, इसके ऊपर जश्न मनाएं, इसके ऊपर सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन जब आप साथ में ये भी कर देते हैं कि निकाल दिया, तो उन्होंने तो कैटेगोरिकली ये बात कह दी।
अनाउंस करते हुए कह दी कि हम आज ये नहीं कर रहे, तो इसलिए ही नहीं होना। अच्छा, तो आप इसका मतलब है कि जो हिना रब्बानी खर साहिबा ने एक इस सिलसिले में बातचीत की और उन्होंने कहा है कि अभी ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल शुरू हुआ है, तो जो सेलिब्रेशन की जा रही है वो वक्त से पहले है, फिर इसी वजह से कहा होगा कि जब उनसे ये अथॉरिटीज ने बात की होगी। जी बिल्कुल, वो इसी तनाज़ुर में था और फाटक के कुछ अहम जो अहदेदार थे उनसे हमारी भी बातचीत हुई थी, तो उनका ये कहना था कि ये इशू डिस्कस हुआ है पाकिस्तानी वफद के साथ, और जो पाकिस्तानी मीडिया है उनके जो खबरें वो फेक खबरों के ज़ुमरे में आती है। और जब तक जिस तरह हमारे पाकिस्तान में एक इलेक्शन होता है, इलेक्शन के नताइज अभी आए नहीं होते और आप अगर इलेक्शन के नताइज ज़ाहिर करना शुरू कर देते तो कानून की एक खिलाफ वर्जी है। यहाँ पर भी अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है। अगर आप खबर भी देना चाहते हैं ज़राए के मुताबिक, तो आप ये कह सकते हैं कि उम्मीद है या मुतवक्का है, लेकिन कन्फर्म खबर हमारी मीडिया दे रही थी जिस पर उनका कहना था कि ये जो चीज़ें हैं इस पर हमें इतराज़ है। यूनुस खान, एक हमने तो बात ये कर ली कि वहां पे क्या हुआ, आपने कुछ ऐसी हमें बातें बताई हैं जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हो रही, जो बहुत जरूरी बातें हैं। लेकिन इसी के साथ एक और बहुत अहम नुकता वो ये है कि उन्होंने जो विजिट करना है अक्टूबर में कहा जा रहा है, अगर वो ये विजिट करते हैं तो उसमें उनके क्या पैरामीटर्स, जब वो पहले कह रहे हैं कि तमाम कंडीशंस कंप्लीट कर ली, तो वो ये इसी बिना पर कह रहे हैं ना कि उनको ये समझ आ गया कि सब कुछ कंप्लीट कर लिया गया, तो फिर आकर देखना, तो यहाँ पे आके वो क्या देखेंगे, ऑन साइट विजिट से क्या मुराद है? ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। उसमें देखें हमारे इस टाइम फाटफ के कुछ नुमाइंदे पाकिस्तान में भी मौजूद है। इसके अलावा एशिया पैसिफिक ग्रुप है, वो पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट्स देता है। पाकिस्तान ने जो रिपोर्ट्स दी हैं कानून साजी के हवाले से कि फाटफ के बताए गए मुख्तलिफ कवानीन पे हमने अमल दरामद करते हुए नए कवानीन बनाए हैं, कुछ मुजरिमों को हमने सजाएं दी हैं, तो वो ये चीज़ें आके ग्राउंड पे देखेंगे और ये टेक्निकल एक रिपोर्ट, जायज़ा रिपोर्ट इसको कहते हैं, वो देंगे जिसमें वो बताएंगे कि मुख्तलिफ हमारे जो फाटफ से मुतालिक जिन्होंने कानून साजी की है उनसे मिलेंगे। इसके अलावा वो उन अफराद से भी मिलने की कोशिश करेंगे या अदालतों के उन अफसरान से जो कि फाटफ की दी गए जो लिस्टों के मुताबिक कुछ मुजरमान को सजाएं हुई थी उस हवाले से। और ये एक टेक्निकल इशू होता है, इस पे वो पूरा एक रिपोर्ट मुरतब करेंगे। ये उनकी जो आमद है वो अक्टूबर से पहले होगी, क्योंकि अक्टूबर में इजलास होगा और उससे पहले पहले इनकी एक वफद आएगा और वो उन हालात का ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेगा और उसके बाद ही अक्टूबर में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के हवाले से फैसला किया जाएगा। अब वो जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं कि एक्सेप्टेंस ऑफ कंप्लायंस, यानी कि जो नुकात दिए गए थे वो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमने पूरे कर दिए हैं, उसको FATF ने एक्सेप्ट कर लिया है कि कंप्लायंस हो गई है। अब वो दूसरा मरला आता है वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस का, कि हमने वेरीफाई करना है, तस्दीक की जाएगी और उस तस्दीक को जो आपने जिक्र किया उसके नतीजे में एक ऑन साइट मिशन कहलाता है कि एक मिशन FATF पाकिस्तान भेजेगा और वो ऑन साइट आके चेक करेगा कि जो क्लेम पाकिस्तान ने डाले हैं कि हमने पूरे कर दिए हैं उनकी तस्दीक की जाएगी, उनकी वेरिफिकेशन, और फिर वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है ये वापस FATF के पास जमा करवाई जाएगी और उसके नतीजे में ये फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना है या नहीं निकालना। ये प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, क्योंकि शुरू में हमें बताया गया था कि जो एक्शन प्लान 2018 है उसके 27 नुकात में से 26 पूरे हो गए हैं और जो 2021 का एक्शन प्लान है उसके 7 में से 6 पूरे हो गए हैं। लेकिन अब FATF ने ये डिक्लेयर कर दिया है, उन्होंने टर्म इस्तेमाल की है सब्सटैंशियल कंप्लीशन। चलो ये वीडियो ख़त्म हो गई और पहले तो पाकिस्तान के जो लोग थे जो जश्न मना रहे थे कि इस दफ़ा तो निकल गया भाई FATF से, तो लेकिन वो खबर झूठी निकली, मीडिया पे भी चल गया था कि इस बार निकल गया। तारक भाई वो सर की हमने वीडियो देखी थी जिसके ट्वीट किया था, उसके अंदर इंडिया का एक दूसरे उसने भी ट्वीट किया था। हाँ, मतलब घर थी ना, उसने कहा भी अभी तक जश्न ना मनाया, अभी तक फैसला शाम को आना है। हाँ, तो फैसले का लेकिन भाई इधर जो लीडर थे वो शीरी मजारी कह रही थी कि लिस्ट से ग्रे लिस्ट से निकालने का क्रेडिट इमरान खान को जाता है। इधर कुछ कह रहे थे, अच्छा कुछ कह रहे थे कि ग्रे लिस्ट में डालने वाले ये गंजे हैं,
पता नहीं क्या क्या इधर दिखाया ये जा रहा इस था तरह ही भाई होता साहब। रहता है। और बाकी लेकिन वो भाई सारे धरे के धरे रह गए। हाँ, ख्वाब अधूरे रह गए थे। हम भी खुश थे कि चलो पाकिस्तान कुछ उठ जाएगा ऊपर। बिल्कुल। कुछ इन्वेस्टमेंट अच्छा, अभी भी चांसेस है, अगर अभी भी पाकिस्तान थोड़ा सा कंट्रोल करता है ना हालात को, जो दहशतगर्द जो पाकिस्तान में भी रह रहे हैं, हाँ। उनको अगर जेल में ठोकें तो फिर बच सकता है, क्योंकि दिखा सकता है कि भाई हमने इनको जेल में रखा हुआ है। इसका मेरे ख्याल से ना असल में क्रेडिट फोर्सेस को जाएगा, अफसरान को। भाई क्रेडिट तब जाएगा जब कुछ करेंगे, तब क्रेडिट जाता है, या कुछ करे बगैर ही क्रेडिट जाता है। मतलब वो कह रहे हैं ना कि लेकिन अब कुछ और 7 में से लगे 6, हैं। 27 में से 26 क्लियर तो कर लिया है ना। कुछ क्लियर तो हैं। देखा जाए तो बैंकिंग सिस्टम पे भी पाकिस्तान ने काफ़ी अमल दरामद किया है। अब ऐसे ही पैसे नहीं दे देते, काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद वो पैसे देते हैं। बिल्कुल। और भाई बाकी दहशतगर्द के अटैक तो हैं, वो भी पाकिस्तान में भी होते रहे हैं, ऐसा नहीं है। और भाई एक तरफ से देखा जाए तो होते रहे। और बाकी भाई पाकिस्तान जिस तरह तालिबान को सपोर्ट करता रहे, वो भी नज़र में अमेरिका के, वो भी तो खुन्नस निकालेगा ना। तो ये बात है, कुछ चीज़ें हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बाहर से जो भी फंडिंग होती है आतंकवादियों को, वो जी पैसे कहाँ से इधर से पैसे बॉर्डर क्रॉस करके अब इंडिया तो में पैसे चले। खत्म हो गए तारक भाई, अब तो मनी लॉन्ड्रिंग हो नहीं रही। वैसे तो ये भी अच्छा वैसे ये भी है, नहीं पैसे इनको मिल जाते हैं। वैसे देखा जाए तो फायदा तो इंडिया का भी होता है कि इधर से जब फंडिंग होके इंडिया में जाती है तो उधर इंडिया में खर्चा होते ही नहीं पैसे। लेकिन ये कि इंडिया के लोगों की जानें भी जाती है, ऐसे पैसे का और क्या करना है ऐसे पैसे का। सही बात है भाई। और भाई जो इस तरह मनी लॉन्ड्रिंग होती है या टेरर फंडिंग, उसकी वजह से पाकिस्तान आज ग्रे लिस्ट में है। बिल्कुल। करप्शन बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से भी ये मामला चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा कानून साजी में भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ना पाकिस्तान नज़र में है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि जो है जो ये हमारे बिरादर भाई की टीम आने से पहले ना और बेहतरी करे और भाई कंट्रोल देख करे ना इन आतंकवादियों से क्या लेना है पाकिस्तान। भाई उनको जेल में जो क्राइम करते हैं उनको जेल में डालें, उनको सजाएं दें। एक तो वही हमें भी मार रहे हैं, वो दूसरे कंट्री में भी जाके नुकसान करते हैं, क्या फायदा इसका। वो हमारे दोस्त हैं, ये दुश्मन है। दुश्मन ही है भाई, दुश्मन है जो हमें भी ठोकते हैं, हमें भी ठोकते हैं भाई, वो दोस्त नहीं है। नहीं अब एक्शन ले रही है भाई। गवर्नमेंट को नवाज शरीफ ने लिया था एक्चुअली 3500 को टपकाया था। सही। लेकिन इन्होंने स्पेशल दायरा भी बना दिया है ना जो इन दहशतगर्द को सजाएं देगा। तो देखते आर्मी हैं के अंडर वो काम कर रहा है। तो पहले भी करता है भाई ये काम। नहीं वो तालिबान को जो सजा देने वाला स्पेशल दायरा उन्होंने बनाया है। पहले दावतें देती थी, अब उन्होंने आर्मी के अंडर अब हाल में जो वो आतंकवादी जो बोला गया था कि दहशतगर्द है, इसको ग्लोबली कर दो, अनाउंस कर दो कि ये पूरे दुनिया का आतंकवादी है, ठीक है। इंडिया और अमेरिका हाँ, तो चाइना ने वो बचा लिया। अगर वो उसको चाइना ना बचाता, पाकिस्तान उसको कबूल करके जेल में देता, फिर भी पाकिस्तान की बचत हो सकती थी। अब चाइना ने बचा लिया और पाकिस्तान इससे और मजीद का नज़र में आ जाएगा भी कि ये आतंकवादियों को आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जब जो टीम आएगी इधर वो क्या करने आएगी। वो चेक करेगी कि ये हालात जो बता रहे हैं, जो कागजात इन्होंने डॉक्यूमेंट दिए हैं, ये सही काम कर रहे हैं या ये मतलब झूठे डॉक्यूमेंट हैं। और वो ये और हाँ चांसेस भी बताइएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने के चांसेस कितने % हैं या हैं ही नहीं। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें।